बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप भी ठीक होंगे। और जी यहाँ पे शॉपिंग कर कर थक थक के फिर हम पहुँच गए थे एज़ यूजुअल। मेरी बेटी इसको कहती है बुड्ढों का होटल, शंग्रीला कुज़ीन। शंग्रीला कुज़ीन में आजकल जैसा सीज़न चल रहा है तो सूप तो फ़र्ज है। खाने का ऑर्डर देने के बाद हम जी मसरूफ़ हो गए सूप पीने में, ताकि जितनी देर में हमारा खाना बनेगा उतनी देर में हम ज़रा सर्दी से बच लें और सूप पी लें। बड़ा मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे पापा को भी आता है, कोई नई बात नहीं है ये। मैं ही हूँ मासूम बंदा हाथ लगा हुआ तुम लोगों के। आप भूख लगने का मौका ही नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मुझे अभी भी नहीं लगी हुई। सही है ना, गुस्सा तो नहीं आता। इसमें ये तो डालें हैं चीज़ें। ओफल्ला सूप तो बंदा डरा के पिया, घर पर घंटे चाय बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, सूप नहीं घर मंगवाना चाहिए बिल्कुल भी। सूप और पिज़्ज़े का ऑर्डर मुझे घर अच्छा नहीं लगता। ये लाइव खाने की चीज़ें। और जी यहाँ पे आ गया है हमारा खाना। खाने में हमने थोड़ी सी अपनी पॉलिसी कर ली है चेंज। आपके लिए भी अच्छा सा मशवरा है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अमल कीजिएगा। इतना ज़्यादा खाना हम ऑर्डर कर लेते फिर उसको खा नहीं सकते। ज़ाहिर है खाया तो उतना ही जाएगा ना जितनी गुंजाइश होती है। हम फैमिली भी छोटी हैं, तो अब हमने रखी हैं डिशें कम, कि हमने कम डिशेस रखनी हैं और उतना खाना ऑर्डर करना है जितना हम खा सकें। चावल वैसे ही कुछ लोगों के मना है और कुछ लोग खाने नहीं देते, ऐसा ही है। फिर जितनी आसानी हो उतना खाना। माशाल्लाह बहुत मज़े की हांडी और सीख कबाब। वीडियो बन रही है, क्या हो गया? खाना बाज़ का हम वैरायटी के लिए इतना ज़्यादा बना लेते हैं, इतना ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन वो फिर खाया नहीं जाता, इस्तेमाल नहीं होता। बेहतर है एक बार आएँ तो एक डिश ट्राई करें, अगली बार आएँ तो दूसरी डिश ट्राई करें। मैंने तो अब ये असूल रखा हुआ है कि जब भी आएँ अपने जो भी आपका दिल करता है एक बार एक दो चीज़ें खाएं, अगली बार फिर एक दो चीज़ें खाएं। इस तरह से वैरायटी भी आप खाते और चखते रहेंगे और फजूल खर्ची भी नहीं होगी। बजट ज़ाहिर है डेफिनेटली बजट का फ़र्क पड़ता है अब डिशेस को इंक्रीज़ करने से। एक तो बजट भी भारी नहीं होगा, बजट पे भारी नहीं होगा, बजट तो भारी होता है। और दूसरी बात खाना भी ज़ाया नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़े का खाना, टेस्टी। दही वाली चटनी दें इसके साथ। आप बताइएगा आपका क्या तरीक़ाकार होता है? ज़्यादा सारी डिशेस एक ही टाइम में ऑर्डर करते हैं या हमारी तरह बारी बारी, यानी मज़े से उससे बंदा लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है उस डिश से। जिसको ऑर्डर किया होता है उसे सही सा इंसाफ करता है, मज़े से खाता है और बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा बिल भी नहीं बनता। दो फ़ायदे, 2 in 1। और जी ये शंग्रीला कुज़ीन वाले जो हैं ये हमसे भी ज़्यादा किफ़ायत शार हो गए हैं। हमारी किफ़ायत शारी का शायद इनको पता चल गया कि ये इतने किफ़ायत शार हैं, तो हम भी कुछ कमाल करें। कमाल इन्होंने ये किया है कि डाइनिंग टेबल के जो रुमाल होते हैं वो रखते ही नहीं हैं, ये सिर्फ कवर डाला होता है, बाकी होते ही नहीं हैं। हैंडकरचीफ किसी भी किस्म का कोई बिछाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। तो पता नहीं अब ये क्या इनकी पॉलिसी है, क्या करूँ, क्यों इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। हालांकि वक्त के साथ साथ वेरिएशंस होनी चाहिए। काफ़ी अरसे से मैंने देखा इनके वाइट ही होते थे वो खद्दर के या कोई सूती किस्म के रुमाल होते थे, अच्छे थे, काम आते थे, लेकिन अब इन्होंने वो भी उठा दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। पता नहीं क्या सोचा है इन्होंने। कौन सी ओवरऑल खाना अच्छा होता है, देसी खाना। जिसने देसी खाना खाना है वो शंग्रीला कुज़ीन आए, और जो देसी खाना पसंद नहीं करते, जैसे आजकल के बच्चे नहीं इतना पसंद करते, हम तो ज़बरदस्ती बच्चों को ले आते हैं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते, वो फिर अपनी पसंद की जगह पे जाएं। यहाँ पे देसी खानों के लिए देसी खाने होते हैं, देसी खाने वालों के लिए देसी खाने होते हैं। अच्छा जायका है, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे से शंग्रीला ने अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो बरकरार रखा हुआ है। मैंने इनके स्टैंडर्ड के बारे में कहीं पे देखा सुना था कि इन्होंने अपने चिकन का जो चरगा है ना उसका इन्होंने 1.25 किलो से 1.5 किलो के दरमियान इन्होंने अपनी मुर्गी रखी हुई है, इससे ऊपर ना इससे नीचे। देखें गौर कीजिए, अगर चूज़ा बहुत छोटा होगा फिर भी उसके अंदर वो जायका नहीं होगा,
और अगर वो 1.5 kg क्रॉस कर जाएगा फिर भी उसके अंदर वो पक्कापन सा आ जाएगा, फिर भी वो उस तरह से मज़े का नहीं होगा, जूसी और रसीला किस्म का नहीं बनेगा। तो इन्होंने क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी हो रही है, तो इनकी कीमतें भी हैं बढ़ रही हैं, काफ़ी बढ़ रही हैं। वही बिल जो पहले 2-3 हज़ार हुआ करता था, अब 6-7 हज़ार आराम से हो जाता है, लेकिन क्वालिटी इन्होंने कंट्रोल की हुई है। जैसा भी जो भी हालात रहे, मसाले जैसे भी मिलते हैं, जो कुछ भी है क्वालिटी इनके कंट्रोल में है, और यही बहुत अच्छी बात है। सफाई का भी कदरे बेहतर ख्याल रखते हैं, कदरे बेहतर, क्योंकि कई बार हमने देखा इस चीज़ को कि जब इनकी प्लेटें आती हैं ना तो स्टेरलाइज हुई होती हैं, गरम प्लेटें जैसे किसी उसमें से निकल के आ रही होती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए किसी भी मैरी जगह का ये जो है ना चावलों के यहाँ असूल होना चाहिए कि जो बंदा पैसा खर्च करके आपके पास आता है तो आप उसको सेहत की बजाय बीमारियां दे के भेज रहे हैं, तो वो क्यों आएगा आपके पास भाई? उसे आना भी नहीं चाहिए। और हम समझ रहे होते हैं कि सस्ते में सब सही चलता है, ऐसा नहीं है। सफाई निस्फ़ ईमान है, ऐसे ही तो सफाई निस्फ़ ईमान नहीं है ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई निस्फ़ ईमान अगर करार दिया है तो किसी वजह से दिया है ना। देखें, एक हिस्सा सफाई है और ईमान का, और एक हिस्सा नहीं तो शुरू हो जाए ज़रा, तो कलमा, तौहीद, नमाज, कुरान, हज, ज़कात, जिहाद, मामलात, इंसानों के साथ मामलात, ये जो फ़राइज़ से बाद आते हैं ना, इनके बाद मामलात शुरू होते हैं कि हम इंसान अल्लाह की मखलूक के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ सिर्फ सफाई, और सफाई भी कहाँ से शुरू होती है? इंसान के इनर से, दिल, दिमाग, सोच, ख्याल, रिस्क, लिबास, जिस्म, हर चीज़ की सफाई। तो सफाई तो निस्फ़ ईमान है, इस पर तो फोकस होना चाहिए, और इनका बहुत अच्छा कंट्रोल है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बेटी को सम टाइम नहीं पसंद होता, तो फिर मैं जहाँ वो पसंद करती है वहाँ भी चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चों की खुशी भी बेहद ज़रूरी होती है। बच्चे खुश तो वालिदैन खुश, बस। और जी ये देखें यहाँ पे चटखारे, आहा, नींबू के चटखारे, हालांकि सख्ती से मना होता है मुझे, नहीं डॉक्टर की तरफ से कतन नहीं, आप ये ना समझे कि डॉक्टर ने मना किया। हमारे घर में भी एक डॉक्टर साहब हैं जिनकी मर्ज़ी के बगैर बस अल्हम्दुलिल्लाह हम सांस ले लेते हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। इट वाज जस्ट किडिंग। नींबू नहीं इस्तेमाल होता हमारे घर में इतना ज़्यादा, लेकिन होना करना तो चाहिए। मैंने कहा यहाँ मौका मिला तो चलें चावल भी खाते हैं, जूस लगा के नींबू का। और जी अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच जाएँ तो बताइएगा आपको कौन सा होटल का खाना पसंद है, कौन सी कुज़ीन, कौन सा ब्रांड, कौन सी चीज़, और सबसे बढ़कर ये कि घर का खाना किस किस को पसंद है। आप ये ना समझे कि हम कोई बहुत बाहर खाते हैं, हम तो महीनों में कोई एक आध बार जाते हैं, अदरवाइज़ हम देसी खाते हैं और घर में खाते हैं, घर में बनाते हैं, घर में खाते हैं। ऐसा कतन नहीं। ये है कि व्यूवर्स के साथ हमारी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, फिर जहाँ भी ज़िंदगी का जो भी हिस्सा चल रहा होता है हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, ताकि हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकें। अदरवाइज़ हम भी देसी खाना पसंद करते हैं। हम से मुराद में और साहब, बच्चे तो ज़ाहिर है उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो उनको पसंद हो वो उसी में खुश रहते हैं। इस तरह जी हमारा खाना जो है वो हुआ तमाम। हमने थोड़ा सा खाना मंगवाया था, 2 डिशेस, 3 हो गई, सूप, सालन और सीख कबाब, लेकिन आप यकीन करें इसमें से भी बच गया था जो हमने ये पैक करवा लिया है। और साथ में ली थी, खाना पैक करवा लिया साथ लाने के लिए। ये चाउमीन, और ये चाउमीन बेटी ने करवाया था पैक, ताकि वो फिर खाती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।